हेलो गाइस, आज की क्लास में देखेंगे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट का जो यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो और इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ आपके हैकर्स होते हैं, हैकिंग क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है। ओके। एक्चुअली एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप पूरी जो एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। ओके, तो आज जो है सेकंड वीडियो उस चीज़ का, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को शॉर्ट फॉर्म में इन्फोसेक कहते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल से टर्म में अगर आप याद रखना चाहिए, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं इस तरह से कि अपने डाटा को सेफ करना, अपने डाटा को सेफ रखना। किन लोगों से सेफ रखेंगे? जो जो आपके डाटा को जो मिस यूज कर रहे हैं, उन लोगों से आपको सेफ रखना है आपके डाटा को। ठीक है। तो आप कुछ उस पर क्या करते हैं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को जो मान लीजिए बैड हैकर्स, उनसे बचाने से क्या करेंगे अपने वेबसाइट्स के लिए? अगर अपने वेबसाइट को बचाना चाह रहे बैड हैकर्स से, तो क्या करेंगे? फायरवॉल लगाएंगे। ठीक है। क्यों? ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन मेरे सिस्टम पे आ रहा है, कौन मेरे सिस्टम पे नहीं आ रहा है, तो कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, कोई मेरी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही देखते हैं कि हम अपने डाटा को किस तरह से सेफ रख सकते हैं अनऑथराइज पर्सन से, और जो बैड जो हैकर्स है हमारे, वो जिनके अटेंशन जो वो सही नहीं है आपके डाटा को लेकर। ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं चीज को, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखिए, क्या होता है इसकी मीनिंग, मीन्स कीपिंग इंपॉर्टेंट डाटा सेफ फ्रॉम हैकर। तो किससे आप डाटा को सेव कर रहे हैं? अपने हैकर से। कौन से हैकर से? जो बैड हैकर से। ठीक है। अब किस लिए करें? ताकि वो थेफ्ट ना हो, डैमेज इट, प्रोटेक्ट पर्सनल बिजनेस। अब देखिए, हम क्या करते हैं, इन्फोसेक का जो यूज़ करके क्या करते हैं कि अपने जितने भी हमारे पर्सनल डाटा है, बिजनेस का डाटा, गवर्नमेंट का डाटा को जो मिस यूज़ होने से बचाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है क्या? सिंपल में एक मेथोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने डाटा को सेव करने के लिए पॉलिसी की तरह अपनाते हैं। ठीक है, इस तरह समझिए। ओके, आगे चलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात कीजिए, मान लीजिए कि एक घर है। ठीक है। तो घर के अंदर क्या आपके पास अब बहुत सारा सामान होता है। मान लीजिए आपकी ज्वेलरीज हो गई, या आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है घर के अंदर, तो बहुत कुछ है। तो जब आपको कहीं बाहर जाना होगा तो आप क्या करेंगे? अपने घर का वो लगा देंगे, डोर लॉक कर देंगे। ठीक है। और सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगाएंगे वहां पर। ठीक है। ताकि आपकी जो सामान वगैरह वो चोरी ना हो। अगर हो भी जाए तो क्या, सिक्योरिटी कैमरा आपको बता देगा क्या किसने चोरी किया है। तो ये सब क्या है, जो आपने डोर लगाया, जो ताला लगाया, आपने कैमरास लगाए, किस लिए लगाया? ताकि आप अपने घर के जो अंदर जो डाटा है उसे बचा सके। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम अपनी जो वेबसाइट्स वगैरह हो, कहीं कुछ भी जो आपके जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं, आप वहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, फायरवॉल्स लगा सकते हैं, इंक्रिप्शंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं जो कंपनी जो होती है अपने डाटा को बचाने के लिए क्या क्या लगाती हैं, पासवर्ड लगा लेती हैं, फायरवॉल्स लगाती हैं, इंक्रिप्शंस लगाते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि जो उनके जो डाटा है ना, वो सिक्योर रहे। ठीक है। क्योंकि अगर डाटा ही अगर लीक हो जाएगा तो जो 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 हमारे जो बैड जो हैकर्स है वो क्या करेंगे, उन्हें उनका मिसयूज कर लेंगे। ठीक है। डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्या है, हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह से समझिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। मतलब आपका डाटा सिक्योर रखना है तो उन सिक्योर रखने के लिए कुछ क्या क्या आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या वो जरूरी है करना उसमें। मान लीजिए मेरे पास डाटा है, मान लीजिए एक कंपनी है, तो वो डाटा को मतलब डाटा को अपने पास रखती है। मतलब मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड मान लीजिए जिसने डाटा, लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट abc.com। ठीक है। उस एबीसी जो वेबसाइट है वो क्या करती है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वो मतलब यूजर से लेती हैं और सेव करते हैं डाटा बेस में। और मान लीजिए वो एबीसी जो वेबसाइट है, अगर वही डाटा को लीक कर देंगी तो क्या होगा, वो कोई भी उसका मिस यूज कर लेगा, है ना। तो वो जो एबीसी डॉट कंपनी जो है वो क्या करेगी, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स है वो यूज रखेगी, ताकि यूज करेंगे ताकि जो उनका डाटा वो सिक्योर रहे। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती है अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए, वो हम पढ़ते हैं इनमें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। ठीक है। तो पहला क्या है, पढ़ते हैं इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से सेवरल की एलिमेंट इट वर्क टुगेदर, मतलब साथ में काम करते हैं और आपके डाटा को सेफ रखते हैं। जो एबीसी कंपनी अप्लाई अप्लाई करेगी अपने ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि वो डाटा जो सेफ रहे। ठीक है। तो दिस एलिमेंट्स इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, एक्यूरेट एंड अवेलेबल व्हेन नीडेड। ठीक है। तो कंपनी जो है क्या क्या माइंड में रख कर उन डाटा को सिक्योर करेगी, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपनी abc.com है, वो अपने डाटा को सिक्योर रखना चाह रही है, तो पहला स्टेप उनका क्या रहेगा कि कॉन्फिडेंटली रहे डाटा। ठीक है ना, प्राइवेसी रहे, सिंपल से वर्ड में ऐसे बोले तो। ठीक है। मतलब मान लीजिए एक वेबसाइट abc.com, ठीक है, उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ आपके पास क्रेडिशनल है अगर खुद का, तो आप अपना देख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी और का तो नहीं देख सकते प्रोफाइल। लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पे मान लेते हैं। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे दो यूजर है, यूजर ए और यूजर टू। ठीक है। तो जो यूजर वन है वो अपना खुद का डाटा देख सकता है, क्योंकि उसके पास क्या, उसका खुद का यूजर नेम पासवर्ड है क्या, लेकिन वो क्या दूसरे का डाटा देख सकता है? दूसरे प्रोफाइल वाले बंदे का नहीं देख सकता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंटली है वो चीज। ठीक है। क्यों? सो ओनली ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस इट, जो ऑथराइज पर्सन है वही देख सकता है यहाँ पर। ठीक है। एग्जाम्पल के देख लिए, यहाँ पे लिखिए योर एटीएम पिन शुड बी
बी नो टू यू, जो आपका जो एटीएम पिन है, कि आपके सबको पता है वो चीज़ नहीं, सिर्फ किसको पता है, आपको पता है वो चीज़, है ना। अगर क्यों, क्योंकि अगर कोई और से जान जाएगा आपका आइटम पिन का, तो उसका मिस यूज करेगा, आपका सारे मनी चुरा लेगा। ठीक है, तो ये लाइन कह रहा है कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, मतलब जो सिर्फ आपको पता हो, ठीक है, या फिर जिसे आप भेजना चाह रहे हो उसको पता हो, और उसके अलावा किसी को ना पता हो। ठीक है, तो जो कंपनी क्या करती है, अपनी चीज़ को सिक्योर रखने के लिए कॉन्फिडेंटली का भी यूज़ करती हैं। ठीक है, तो क्या करती है, वेबसाइट पर लॉगिन पेज वगैरह लगाती हैं। क्यों लगाती हैं, इसलिए तो लगाती है ताकि जो ऑथोराइज पर्सन जो है वही आकर डाटा को मतलब शेयर वगैरह करे वहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास उसका, मैं एक वेबसाइट abc.com वेबसाइट है, मैं उसका एक मतलब यूज़र हुई नहीं, और मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ बार बार, तो क्या होगा, अगर वो एक्सेस हो जाएगा तो कॉन्फिडेंटली उसकी इनकी लीक हो जाएगी उस बीच में। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पे होता, अगर मैं किसी और यूज़र का जो प्रोफाइल वगैरह देख तो ऐसे भी लेते हैं सर्च वगैरह करके, मतलब उसमें कुछ मॉडिफाई, मतलब मान लीजिए उसकी पूरी प्रोफाइल मेरे सामने खुल कर आ जाती। ठीक है, जो कि मैं उसके लिए एक राइट पर्सन नहीं, क्योंकि जो प्रोफाइल है वो किसी और के लिए था। मान लीजिए एग्जांपल था यूजर वन यूजर टू, ठीक है, तो यूजर वन तो मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो खुद के क्रेडिशनल है, लेकिन मेरे पास उस यूजर टू के क्रेडिशन नहीं है, लेकिन तभी मैं उसके प्रोफाइल के अंदर चली गई हूँ, तो वहाँ पे क्या हो, कॉन्फिडेंशियल उसकी लीक हो गई है एक तरह से। क्यों, क्योंकि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसके अकाउंट का एक्सेस ले चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखिए प्रोटेक्ट करने का तरीका, अगर आप कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो क्या क्या वो करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करती है, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम क्या करते हैं, आप उसमें जो पासवर्ड वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई गैस करके आपके जो प्रोफाइल को एक्सेस ना ले ले। ठीक है, इनक्रिप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, इनक्रिप्शन जो कि कंपनी वाले यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पासवर्ड डाला, तो इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा सर्वर पर, वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो बीच में कोई ना इसको पढ़ ना पाए, रीड ना कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एक्सेस कंट्रोल, सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जिसके लिए वो परमिशन है जिसको। ठीक है, ओनली स्पेसिफिक पीपल कैन ओपन सर्टेन फाइल। ठीक है, तो कुछ ही लोग जो है, मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पर एक फाइल है, ठीक है, तो उस फाइल को हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा जो उसके लिए जिसके पास उसकी परमिशन है एक्सेस करने की। ठीक है, इसे समझिए, आगे चलिए। दूसरा क्या, आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, तो पहले तो कॉन्फिडेंटली, मतलब कोई भी वेबसाइट अगर सिक्योरिटी देख रही है, ठीक है, अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना है, किसी भी कंपनी को अपनी वेबसाइट को या फिर किसी भी चीज़ को, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं वेबसाइट का एग्जांपल लेके जाए, तो क्या करिए, पहले वो रखिए कॉन्फिडेंटली, कि जो भी यहाँ पे काम होगा वो कॉन्फिडेंटली होने वाला है, कि ऐसा नहीं कि एक यूजर दूसरे यूजर का डाटा देख रहा है, नहीं, कॉन्फिडेंटली रखेगा अपना। ठीक है, सेकंड है वो इंटीग्रिटी भी चेक करेगा, कि हाँ, कि जो उसके वेबसाइट पे इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है वो। तो इंटीग्रिटी में क्या होता है कि कोई भी किसी का बंदे का जो डाटा चेंज ना कर पाए। ठीक है, और जो डाटा जो, ठीक है, और डाटा चेंज ना कर पाए। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरिंग डाटा इज करेक्ट, डाटा पर क्या है, करेक्ट होना चाहिए, और नॉट चेंज बाय अनऑथराइज पर्सन, कोई भी अनऑथराइज पर्सन से चेंज ना कर पाए। लेट सपोज क्या हुआ, यूजर वन था इंस्टाग्राम पर, एक यूजर टू था, तो यूजर वन ने क्या किया, उसका यूजर टू का एक्सेस तो ले लिया, साथ में उसमें क्या कर पा रहा है, वो चेंजेस भी कर पा रहा है, उसके जो पोस्ट को डिलीट कर पा रहा है, उसके पोस्ट को कुछ भी कर पा रहा है, लेट सपोज। तो क्या इंटीग्रिटी भी फेल हो रही है, क्योंकि वो मॉडिफाई कर पा रहा है उसके डाटा को एक तरह से, क्योंकि उसको एक्सेस मिल चुका है, पूरा तो मॉडिफाई कर भी लेगा, तो इंटीग्रिटी वहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो डाटा जो हम दे रहे हैं यूजर को, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा उठा के दे दें हम यूजर को। ठीक है, तो इंश्योरिंग डाटा इज करेक्ट होना चाहिए, जो भी वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवा रही है वो डाटा करेक्ट प्रोवाइड करे, और क्या हो, कोई भी अनऑथराइज पर्सन चीज को चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ, इफ ए हैकर चेंज योर ग्रेड्स, मान लीजिए एक स्कूल सिस्टम था, उसमें ग्रेड्स वगैरह रखे, एक स्कूल सिस्टम के अंदर था, एक ग्रेड सिस्टम का वो है पोर्टफोलियो की तरह, मान लीजिए वो है फीचर्स है, तो उस ग्रेट फीचर को चेंज कर पा रहा है हैकर, तो पे क्या हो रहा है, इंटीग्रिटी फेल हो रही है। ठीक है, यही लिखा इफ हैकर चेंज योर ग्रेड्स इन अ स्कूल सिस्टम, एक स्कूल का सिस्टम है, वेबसाइट है, स्कूल सिस्टम में एक वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट में क्या है, यहाँ पे एक ग्रेड्स वगैरह भी शो होता है, एक फीचर इस वेबसाइट के अंदर जहाँ पे आप ग्रेड्स वगैरह देख सकते हैं, और हैकर क्या कर रहा है, इस ग्रेड्स को चेंज कर पा रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे इंटीग्रिटी फेल हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए कि इस स्कूल सिस्टम में एक स्टूडेंट था राहुल। ठीक है, तो उस राहुल का यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिखा पा रहा था, कि मान लीजिए इतने तो उसके मार्क्स आए, लेकिन हैकर ने क्या किया, उसके मार्क्स को चेंज कर दिया, तो राहुल को क्या लगेगा, मेरे तो इतने मार्क्स आए, क्योंकि हैकर ने चेंज कर दिया। यहाँ पे तो क्या रहा, उसकी इंटीग्रिटी को भी चेंज कर पा रहा है, क्योंकि जो डाटा था कुछ और था, बट हैकर ने डाटा कुछ और कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसकी इंटीग्रिटी फेल हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो ये इफ ए हैकर चेंज योर ग्रेड इन द स्कूल सिस्टम, तो स्कूल के वेबसाइट पे कोई ग्रेड सिस्टम में चेंज कर पा रहा है, तो किसके अंदर आया, वो इंटीग्रिटी के अंदर आया। ठीक है, क्यों, वहाँ पे डाटा भी लॉस्ट हो रहा है आपका। अब इसे बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कि वेरीफाई इफ द डाटा इज रियल और अनचेंज। ठीक है, बैकअप्स वगैरह रखे जाते हैं, सेविंग कॉपीज ऑफ डाटा इन केस ऑफ करप्शन। ठीक है,
फिर चेकसम यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या, तो मैथमेटिकल मेथड टू डिटेक्ट डाटा टेम्परिंग बताता है कि जैसे मैंने डाटा आपको कोई भेजा, तो उसके बीच में डाटा के साथ क्या हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, कुछ किसी ने टेम्परिंग तो नहीं की उस डाटा के साथ आपके पास, क्योंकि डाटा मैं भेज रही हूँ और जब तक डाटा आपके पास आ रहा है तो उसके बीच में क्या एक टनल है, ठीक है। तो उस टनल से मान लीजिए डाटा जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि चेकसम का वर्क होता है कि जब मैंने डाटा भेजा और आपके पास डाटा जो आया वो सेम आया है कि नहीं आया, वो चेकसम की तरह चेक करते हैं, ठीक है। डाटा अगर चेकसम में अगर कुछ ऊपर नीचे आपको दिखेगा तो समझिएगा डाटा में टेम्परिंग की गई है, ठीक है। अब वेबसाइट ने क्या किया, उसने देखा कॉन्फिडेंटली मेंटेन रख दिया, हाँ भाई वही देखेगा जिसको परमिशन है, ठीक है। इंटीग्रेटिव भी कर दिया उसने अपनी वेबसाइट पे कि हाँ कि भाई मैं जो कोई भी यहाँ पे आके कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब ठीक है मेरी वेबसाइट पर आकर, ठीक है। उसने इंटीग्रेटिव भी मेंटेन रख ली, ठीक है। और तीसरी उसने क्या किया, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी में तो क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं यूज़र हूँ abc.com पे, ठीक है। मैं अब क्या है कि अगर एबीसी मुझे चाहिए था डाटा वहाँ से कुछ लेना, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी गेट की, वहाँ से उसने डाटा मुझे सर्वर ने दे दिया, ठीक है। लेट सपोज मुझे वही डाटा चाहिए था रात में, तो मैं मान लीजिए रात में वेबसाइट काम करना बंद कर दी और मुझे डाटा का अर्जेंट है लेना वहां से, तो क्या होगा वहां पर, अवेलेबिलिटी जो कि वो लॉस्ट हो गई है ना, क्योंकि वो 24 घंटे आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। या फिर मान लीजिए मुझे डाटा चाहिए था 3 बजे और 3 बजे उनका सर्वर चला गया, तो क्या हुआ वहाँ पे अवेलेबिलिटी फेल हो गई। तो कंपनी वगैरह ये भी ध्यान रखती है कि डाटा वगैरह जो जो डाटा वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हें 24 आवर दे कस्टमर को, ठीक है। वहाँ पे अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, इफ़ योर बैंक वेबसाइट इज डाउन, मान लीजिए कोई बैंक की जो वेबसाइट है वही डाउन होगी और आपको अर्जेंटली मनी ट्रांसफर करना था वहाँ पर, तो क्या होगा वहाँ पर, अवेलेबिलिटी जो थी वेबसाइट की वो फेल हो चुकी है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या करती है, अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन रखती है कि जब भी यूजर को जरूरत होगी वो आपको डाटा लाकर देंगी, ठीक है। यहाँ पे और देखिए मान लीजिए कि अवेलेबिलिटी फेल हो गई, तो उसे बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, हम अपने सिस्टम को रेगुलर मेंटेन करें। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी डिफेंस अगेंस्ट हैकिंग अटैक्स लाइक डीडोस प्रोटेक्शन। डीडोस से क्या होता है, डीडोस का तो हम बहुत सारे पैकेट्स भेजते हैं मल्टीपल सिस्टम से, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम फायरवॉल्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। बैकअप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तीन चीज़ें वेबसाइट ने अपना ली कि कॉन्फिडेंटली रखा कि हाँ भाई डाटा उन्हीं को एक्सेस मिलेगा जिनका मतलब ऑथराइज पर्सन है, उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, उनके अलावा वो किसी और का अकाउंट का एक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। कॉन्फिडेंट इंटीग्रिटी उन्होंने मेंटेन कर ली वेबसाइट ने कि हाँ कि कोई भी मेरी वेबसाइट पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। उन्होंने अवेलेबिलिटी भी दे दी कि हाँ कि अगर कोई यूजर ऑथराइज यूजर तो उसको मेरे डाटा जो 24 आवर में पूरे जब भी उसे जरूरत है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। वेबसाइट ने ये भी कर लिया। नेक्स्ट क्या आया उसका, ऑथेंटिकेशन करना है। क्या करना है, ऑथेंटिकेशन मतलब अब मान लीजिए एक वेबसाइट है, ठीक है। उसमें क्या है यू कि एक लॉगिन पेज आता है, ठीक है। तो लॉगिन पेज में क्या होता है, वो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ कि वो सही यूजर है कि नहीं है, जो वो एक्सेस करना चाह रहा है उसके लिए वो सही पर्सन है कि नहीं है, ठीक है। लेट सपोज क्या हुआ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मैं यूज़र 2 हूँ, ठीक है। और एक यूज़र 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, खुद के इंस्टाग्राम से यूज़र 1 का इंस्टाग्राम को लॉगिन करने की कोशिश करूँगी, तो मैं उसके कंडीशन यहाँ पे पुट करूँगी, है ना। तो ये कि अगर ये ऑथेंटिकेट करेगा कि मैं सही यूज़र हूँ कि नहीं, क्या क्या मैं यूज़र 1 हूँ, नहीं हूँ ना, यूज़र हूँ मैं तो यूज़र 2 हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, यूज़र 1 की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं यूज़र 1 हूँ कि नहीं हूँ, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी मैं उस चीज़ को आगे एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑथेंटिकेट प्रूफ करना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन एक ऑथराइजेशन होता है। तो ऑथराइजेशन मतलब होता है कि आपको कितनी परमिशन है उस वेबसाइट पे एक्सेस लेने के बाद क्या क्या आप उसमें चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन से पहले का प्रोसेस होता है कि पहले ऑथेंटिकेट होंगे क्या, पहले आप बताएंगे क्या कि जो मैं चीज करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं सही पर्सन हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताया मेकिंग श्योर ओनली द राइट पीपल कैन एक्सेस द सिस्टम, वो ये कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक सही पर्सन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोला है कि व्हेन लॉगिंग इनटू फेसबुक, जब फेसबुक में लॉगिन होते हैं तो यू एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड, तो फेसबुक चेक इफ इट इज अ रियली यू बिफोर गिविंग एक्सेस, ठीक है। तो क्या करता है फेसबुक आपको चेक करता है कि जो आप बता रहे हैं, जो आप यूजर ने पासवर्ड डाल रहे हैं, आप वही इंसान है ना जिसने यूजर ने पासवर्ड बनाया था वो, कि कोई और इंसान तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब कौन चेक कर रहा है, सब वो वेबसाइट ही चेक कर रही है, फिर आपके पास ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगर ये चीजें वो वेबसाइट चेक ना करे और आपको सब डाटा प्रोवाइड करवा दे, तो इससे क्या होगा, वो वेबसाइट एक नंबर की बकवास एक तरह से मानिए, और डाटा आपका लीक कर रही है हर जगह, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो फॉलो ही नहीं कर रही है वो तो आपको, ठीक है। तो कोई भी उन वेबसाइट पे जाके अटैक परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और पीछे से सर्वर क्या क्या ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप सही यूजर है कि नहीं है, ठीक है, बिफोर आपको लॉगिन एक्सेस देने से पहले, ठीक है।
तो हाउ इट्स पॉट मान लीजिए अगर ये ऑथेंटिकेशन अगर फेल होते, कोई वेबसाइट मेंटेन नहीं कर पा रही है या फिर फेल हो चुकी है उसकी, ठीक है, कि उन्होंने अच्छा नहीं लगा रखा है ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने पासवर्ड वगैरह मतलब स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है, ताकि अच्छे से कोई भी उसको ब्रूट फोर्स वगैरह ना कर पाए। लॉगिन पेज को बायोमेट्रिक्स दे देते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट का लगा सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से लगा सकते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने फेसबुक पे गई, तो फेसबुक क्या कर रखा है, बहुत उन्होंने क्या कर रखा है कि लॉगिन पेज पे तो दे रखा है भाई, मान लीजिए मैं फेसबुक पे हूँ, मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मैंने पुट किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए, तो उसके बाद क्या एक और पेज आया मेरे पास, उसमें क्या आपको ओटीपी मांग रहा है, ठीक है, तो ओटीपी मांग रहा है तो क्या होगा, आपको फोन नंबर देना पड़ेगा, उसमें ओटीपी जाएगा, फिर ईमेल पे जाएगा ओटीपी, दोनों में से किसी पे भी जाएगा, और आपको हमें पुट करना होगा, फिर आपको जो है फेसबुक की प्रोफाइल दिखेगी, ठीक है। तो इसे सुनो दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन से लगा रखा है, ठीक है, आपको वेरीफाई करने के लिए कि जो अकाउंट है उसी उसी पर्सन ने एक्सेस किया है ना, कि किसी और ने तो एक्सेस नहीं किया उस अकाउंट को, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये चीज़ नहीं कर रखा होता फेसबुक ने, तो क्या होगा, कोई अटैकर आता, तो अटैकर को यूजर नेम और पासवर्ड मान लीजिए गेस कर लिया उसने, ब्रूट फोर्स अटैक भी कर लिया, ठीक है, आप पता आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, जैसे ही वो एंटर लेगा तो उसे एक और चीज पास करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ओटीपी वाला, है ना। तो यहाँ पे अटैकर के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो गया वो चीज को पास करना, लेकिन अगर वेबसाइट ने नहीं कर रखा होता तो क्या होगा, एक ही स्टेप से वो आपके अकाउंट में एक्सेस ले लेता, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डालता, आपका अकाउंट में घुस जाता वो, ठीक है। तो अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एक हमें थोड़ा सा और सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए इतना वेबसाइट ने अपने इतने जो वेबसाइट है, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, अपने जो वेबसाइट पे सबको मेंटेन किया, अपने सर्वर पे सबको मेंटेन कर रखा है, क्या क्या कॉन्फिडेंटली होगा हमारा डाटा, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कॉन्फिडेंट डाटा प्रोवाइड करेंगे, अवेलेबिलिटी 24 घंटे मिलेगा, वो इंटीग्रिटी होगा हमारे वेबसाइट पे, ऑथेंटिकेशन भी होगा हमारी वेबसाइट्स पर आपको मिलेगी, ठीक है। फिर लास्ट में उस बात का भी ध्यान रखती है वेबसाइट वगैरह कि नॉन रिपोर्टेशन हो, मतलब यहाँ पे कोई, लेट सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको कोई ईमेल किया है, ठीक है, तो बाद में मान लीजिए मैंने आपको ईमेल किया, उसमें मैंने फ्रॉड की चीज़ें बहुत कुछ लिखी है आपको, ठीक है, बाद में मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैंने नहीं लिखा ये चीज़, किसी और ने लिखा है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ भाई जो आप ही ने लिखा है, क्योंकि मुझे आपके ही ईमेल अकाउंट से आया, तो उस केस में मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है, डिजिटली प्रूफ है कि मेरे ईमेल आईडी से आपके पास वो आया। अब ये देखिए ईमेल स्पूफिंग वगैरह कुछ उस टॉपिक को छोड़ के बता रही हूँ, मैं एक सिंपल सबको मेल कर रही हूँ, ठीक है, अपने अकाउंट से, बट मैं डिनाई कर रही हूँ बाद में कि मैंने नहीं किया, जबकि किया है मैंने ही है। तो उस केस में क्या होगा, आप एक प्रूफ की तरह उस जो डिजिटल मेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखती है वेबसाइट की नॉन रिपोर्टेशन हो उनकी वेबसाइट पे, ठीक है, कोई मना ना करे, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इफ़ यू सेंड ईमेल यू शुडंट बी एबल टू से आई नेवर सेंड, देखो ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ आपका, क्योंकि एक डिजिटल सिग्नेचर्स की तरह हो गया, ठीक है। और लॉक्स, जो हमारी वेबसाइट वगैरह वो क्या रखती हैं, लॉक क्रिएट करती हैं इन्हीं चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि कोई मना ना कर पाए। सपोज मैंने क्या किया, एक वेबसाइट पे गई, मैंने वेबसाइट पे कुछ मतलब ऐसे ही मतलब स्क्रॉल वगैरह किया, उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो क्या उन्होंने बैकएंड में ना मेरा लॉग जनरेट कर हो रखा है, तो उनसे उन्होंने पता कर लिया कि ये कोई बंदा है इस आईपी का, तो जो ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें कहीं से मेरा एड्रेस फोन नंबर मिल गया मान लीजिए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि आप हमारी वेबसाइट पे ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, और मैं लेट्स पे मैंने मना कर दिया, तो उनके पास प्रूफ क्या रहेगा कि उनके पास वो अपने लॉग्स में जाएंगे, चेक करेंगे, हाँ ये तुम ही थे, देखो तुम्हारे मेरे पास प्रूफ है तुम्हारे कि तुम्हारी आईपी से तुम्हारे सिस्टम से हमारे सिस्टम पे एक्सप्लोर किया गया है। तो उसके मैं कैसे मना कर सकूँ, नहीं मना कर सकती हूँ ना उन वेबसाइट्स को, है ना। तो ये कि जो वेबसाइट है अपने क्या नॉन रिपोर्टेशन भी मेंटेन रखती है। तो ये 5 टर्म है जो किसी भी वेबसाइट को अपने जो उस पर लागू करना चाहिए अपने सिक्योरिटी को पर्पज से, ठीक है। एक तो आपका कॉन्फिडेंटली होना चाहिए डाटा, इंटीग्रेटेड डाटा वो दे आपको, नॉन रिपोर्टेशन हो, ऑथेंटिकेशन करे वो आपका, अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखती है कोई भी वेबसाइट आपको डाटा प्रोवाइड करने से पहले, ठीक है। और देखिए यहाँ पे समरी टेबल छोटा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एलिमेंट है ये आपको मान लीजिए कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है आपका डाटा को सीक्रेट रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यूजिंग पासवर्ड फॉर योर ईमेल, तो ईमेल के लिए क्या कर रहे हैं हम कुछ पासवर्ड वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, डाटा क्या होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं डाटा का हम गलत प्रोवाइड कर दे अपने को, या फिर इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डाटा को चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग हैकर फॉर चेंजिंग एग्जाम रिजल्ट, वही एग्जाम रिजल्ट को वो चेंज ना कर पाए, ठीक है। और डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, डाटा सही भी होना चाहिए आपका, ठीक है। अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी का तो डाटा आपको 24 आवर जब भी जरूरत हो मतलब कस्टमर को अवेलेबल हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है।
ऑथेंटिकेशन मतलब वेरीफाई करना, आइडेंटिटी करना कि आप सही यूजर हो कि नहीं है जो आप लॉगिन करना चाह रहे हो उसके लिए, ठीक है। हमें फिंगरप्रिंट वगैरह यूज कर पाएंगे, ठीक है। नॉन रिप्यूटेशन मतलब क्या, तो कोई डिनाई ना कर पाए अपने एक्शंस को लेकर, ठीक है, जो उन्होंने किया। तो इसमें क्या यूज कर सकता हूँ, डिजिटल सिग्नल एंड ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का। ओके, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ हैकर्स और एथिकल हैकिंग होती क्या है। तो आज हमारा जो है वो वीडियो खत्म होती है, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।